नमस्कार, मैं हूं आरजू। आप देख रहे हैं वायरल छत्तीसगढ़। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भिलाई में हत्या का मामला आया सामने। साथ में बैठकर पी शराब, फिर सिर पर पत्थर कुचलकर कर दी युवक की हत्या। जानकारी के अनुसार भिलाई के खुर्रीपार थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के मिनी माता नगर नाले के पास युवक लोकेश्वर बंजारे की लाश मिली है। मृतक भिलाई के ही खुर्रीपार का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक लोकेश्वर बंजारे अपने साथियों के साथ ट्रांसपोर्ट नगर के पास बैठा हुआ था। हालांकि वे नशा कर रहे थे या नहीं, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। लेकिन जहां युवक का शव मिला है, उसके पास शराब की बोतल भी मिली है और घटनास्थल को देखते हुए लग रहा है कि आरोपी और मृतक ने आपस में बैठकर शराब पी है। जानकारी मिली है कि अचानक उसके साथी युवकों ने मिलकर उसका पत्थर से सिर कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। डायल 112 उस समय क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी। उन्होंने ही पहले युवक का शव देखा। तत्काल उन्होंने खुर्रीपार थाने को इसकी सूचना दी। खुर्रीपार पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। मामले पर एडिशनल एसीपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग रखी है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी बड़ी सौगात। देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय तो वहीं 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने की दी मंजूरी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए 4 नए केंद्रीय विद्यालय मंजूर किए गए हैं। इनमें मुंगेली, सूरजपुर, बेमेतरा और चांपा जांजगीर के हसौद में खोले जाएंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में 11, आंध्र प्रदेश में 8, उत्तर प्रदेश में 5, वहीं अरुणाचल प्रदेश में 8, तेलंगाना में 7 और असम में 6 नवोदय विद्यालय स्थापित होंगे। इसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और अधिक से अधिक छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना है। यह कदम नई शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस घोषणा के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नए केंद्रीय विद्यालय के प्रारंभ होने से राज्य के विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय अभिनव शिक्षण पद्धति और नवीनतम अधोसंरचना को लेकर लोकप्रिय है। छत्तीसगढ़ में इन विद्यालयों के प्रारंभ होने से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। कोरबा में पति ने पत्नी और बच्चों पर चाकू और पत्थर से किया हमला, फिर खुद जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश। यह पूरा मामला दर्री थाना अंतर्गत मोहन टॉकीज के पास का बताया जा रहा है, जहां मोहन साहू का परिवार निवास करता है। शुक्रवार की रात मनोज साहू और उसकी पत्नी शत्रुपा, 7 साल की बेटी परिधि और 12 साल की बेटी काव्या साहू एक साथ खाना खाने के बाद कमरे में सोने चले गए। शनिवार की तड़के सुबह लगभग 4 बजे मनोज साहू ने सो रहे पत्नी और बच्चों पर चाकू और पत्थर से हमला कर उनकी हत्या का प्रयास किया। इस दौरान कमरे के अंदर चीख पुकार मच गई और सभी घायल अवस्था में इधर उधर भागने लगे। इस हमले में पत्नी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इस दौरान मनोज साहू ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते बस्तियों में भीड़ एकत्रित हो गई, जहां लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल के लिए रवाना किया गया। घटना की सूचना मिलते ही दर्री सीएसपी विमल कुमार पाठक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए कमरे को सील कराया। स्थानीय लोगों की माने तो मनोज साहू कर्ज से परेशान था और शेयर मार्केट में लाखों रुपए गंवा चुका था। इस सब बातों को लेकर अक्सर पति पत्नी के बीच विवाद होते रहता था और वो हमेशा परेशान रहा करता था। भोपाल में 2 दिसंबर से गायब युवक की मिली लाश। बिहार का वांटेड बताया जा रहा है आरोपी।
राजधानी भोपाल में बीते 2 दिसंबर को गायब हुए युवक की लाश रातापानी टाइगर रिजर्व में मिली है। बता दें कि मृतक संदीप प्रजापति बीते 2 दिसंबर को छोला थाना क्षेत्र से गायब हुआ था। आरोपी अवकेश ने अपहरण वाले दिन ही उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए संदीप के फोन से ही उसके परिजनों को फोन किया और कहा कि युवक उसके कब्जे में है, जिससे लगे कि युवक जिंदा है और पुलिस उसकी तलाश करती रहे और तब तक वह बिहार फरार हो जाए। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर 3 दिन तक रातापानी टाइगर रिजर्व में सर्चिंग की, जिसके बाद शुक्रवार शाम करीब 8 बजे संदीप प्रजापति का शव रातापानी टाइगर रिजर्व के देलावाड़ी रेंज में बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार संदीप का अवकेश से विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि आरोपी बिहार में वांटेड घोषित है और 2 साल से फरार है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। राजनांदगांव में बर्थडे पार्टी मनाते हुए चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जहां एक मामूली विवाद में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी है। घटना गुरुवार रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक रामनगर इलाके में रहने वाले 8 से 10 युवक जन्मदिन की पार्टी मनाने पेंड्री के एक ढाबे में गए थे। सभी ढाबे के बाहर खड़े थे। उसी समय आर्यन नायक और गौरव मेश्राम के बीच पुरानी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आर्यन ने पहले गौरव से जमकर गाली गलौज की। उसके बाद धारदार चाकू से गौरव के सीने और पेट में वार कर दिया। गौरव को गंभीर स्थिति में रायपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी आर्यन नायक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि आरोपी आर्यन नायक पहले भी हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों में जेल जा चुका है। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वायरल छत्तीसगढ़ के साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।